हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी जाते वक्त। तो अब हम घर से निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। तो अब हम सीधा लाइब्रेरी चलेंगे और आज की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी और अब चलते हैं अपनी सीट पर। तो अब हमने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है और पढ़ाई में सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है मैथ से। तो मैथ में मैंने सोच रखा है आज की प्रॉफिट लॉस के जितने भी PYQs हैं सीजीएल वॉरियर बुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितने कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कर लें हम, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। प्रॉफिट लॉस क्लास नोट से कंप्लीट हो चुका है। अब केवल PYQ इसका करना है सीजीएल वॉरियर बुक से और इसके बाद प्रॉफिट लॉस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे चैप्टर वाइज। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था और अब ब्रेक के बाद भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे मैथ के। प्रॉफिट और लॉस को ही निपटाएंगे क्योंकि इसमें मैंने आज सोच ही रखा है कि PYQ इसका आज निपटाना है। और अगर आज नहीं हुआ तो कल तो पूरी तरीके से सीजीएल वॉरियर बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर डालने हैं। और इसमें मुझे लगता है 82 वगैरह क्वेश्चन होंगे, 82 या 80 क्वेश्चन ऐसे हैं। देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। तो मैथ में अभी मैंने लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं प्रॉफिट और लॉस के। और अब मैं सोच रही हूँ मैथ अब बंद करूँगी और इसके बाद मैं वोकैब थोड़ा पढ़ूँगी, इंग्लिश पढ़ूँगी। तो मैथ में ये सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं आज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वोकैब। वोकैब में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसमें नए वर्ड्स आज याद करेंगे क्योंकि मैंने कई बार रिवीजन कर लिया है और अब मुझे लगता है मुझे नए वर्ड्स याद करने चाहिए। तो आज मैं नए वर्ड्स याद करूँगी और रिवीजन मैं 2-3 दिन बाद करूँगी। आज मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इतना ही याद करा है। जितने भी वर्ड्स ब्लू लाइन से अंडरलाइन करे हैं मैंने उतने आज मैंने याद करे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स। तो ईडियम्स में भी नए वर्ड्स ही आज याद करने हैं क्योंकि रिवीजन मैंने कई बार कर लिया है। तो आज मैं नए वर्ड्स ही याद करूँगी। आज मैंने जी से स्टार्ट होने वाले सारे इडियम्स याद कर लिए हैं और वो यहाँ तक है पूरा। और अब एच से स्टार्ट होने वाले इडियम्स बाद में पढ़ूंगी। तो वो कैब कंप्लीट करने के बाद अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से मैंने क्यूब्स और स्क्वायर्स नहीं लिखा है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार लिख लूँ। और तो मैं लगभग 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब लिखूंगी और 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स लिखूंगी और देखूंगी कि क्या गलती हो रही है या सारे सही हैं, क्या मतलब भूल तो नहीं गई हूँ। ये सारी चीज़ें देखना, एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। बहुत दिनों तक रिवीजन ना करने का यही साइड इफेक्ट होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं 14 के क्यूब में कंफ्यूज हो गई। 2744 होता है, मैंने 2244 लिख दिया और 18 की क्यूब मुझे याद ही नहीं आया लिखना।
और स्क्वायर्स में अगर बात करूँ तो 31 के स्क्वायर की जगह मैंने 32 का स्क्वायर लिख दिया और मैंने सोचा कि 31 का स्क्वायर मैंने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं अगर आप रिवीजन नहीं करते तो। और इसके बाद नया साल लग चुका है तो यहाँ पे नया कैलेंडर टाइप का बनाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस पुराने वाले को निकाल दिया है और नया कैलेंडर बना करके तब लगाएंगे। और घर आकर के मैंने सोचा क्यों ना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की और थोड़ी प्रैक्टिस करी जाए। 50 तक मैंने कर रखे हैं और लगभग 82 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा 32 क्वेश्चंस ही बचे हुए हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और लगा लिए जाएं। तो बस वही मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस के और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा था कि मॉक टेस्ट देंगे, बट मैंने कई दिनों से मैथ की कोई भी क्लास नहीं करी है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैथ की एक क्लास निपटा दूँ। मेंसुरेशन 3D चल रहा था, उसमें 11 क्लास मैंने करी हुई है, 12वीं क्लास आज मुझे करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज 12वीं क्लास निपटा दूँ और उसमें लगभग 21-22 क्लासेस हैं मेंसुरेशन 3D में। और उसे मैं मतलब बीच में मैंने 11 क्लास करा था मेंसुरेशन 3D का और बीच में छोड़ दिया था। तो मैं सोच रही हूँ फिर आज अब स्टार्ट करती हूँ मैथ्स की क्लास भी करना। बहुत दिन हो गए क्लास करे हुए, तो आज एक क्लास निपटा देते हैं। तो बस आज की पढ़ाई को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।